हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट का एग्जाम बिल्कुल आ ही गया है और आप लोगों को बड़ी टेंशन हो रही है। किसी को लॉजिकल रीजनिंग की टेंशन हो रही है, किसी को डाटा इंटरप्रिटेशन की टेंशन हो रही है, तो किसी को कॉम्प्रिहेंशन की टेंशन हो रही है। सो लॉजिकल रीजनिंग की जिनको टेंशन हो रही है वो मैंने ऑलरेडी जब दिसंबर के एग्जाम के टाइम पे एक मैराथन कराई थी जिसमें थंबनेल था डोर टू JRF करके। सो उसमें पूरा लॉजिकल रीजनिंग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करवाया था। ज़्यादा फोकस जो है उसमें लॉजिकल रीजनिंग पे था, वो जो रिविजन क्लास थी उसके अंदर। सो लॉजिकल रीजनिंग से डर लग रहा है तो आप वो देख सकते हो। उसके अलावा आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या टिप्स या ट्रिक्स हो सकती हैं। जो आप लोग कई बार पूछते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन करवा दो या डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है। सो डाटा इंटरप्रिटेशन जिन स्टूडेंट्स ने PYQs, जो मैंने 57 PYQs करवा रखे हैं वो तो देखे होंगे, तो वो तो क्लियर हैं डाटा इंटरप्रिटेशन पे, क्योंकि जिन बच्चों ने शुरू से आखिरी तक क्लासेस अटेंड की थी, लाइव क्लासेस में वो सोल्व कर रहे थे। सो उनको आइडिया था कि हाँ मैम पहली क्लास से 57th क्लास में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, राइट। बट अगर फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, अगर आपने अभी तक नहीं समझ आ रहा हो कि डाटा इंटरप्रिटेशन या कॉम्प्रिहेंशन का क्या करें, सो देखो दोनों ही चीजें ना एक ही चीज से रिलेटेड हैं, दैट इज प्रैक्टिस। मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूं वैसे तो कि प्रैक्टिस के बिना इन दोनों चीजों में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताती हूं। डाटा इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज डाटा इंटरप्रिटेशन? कोई डाटा हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, उसको इंटरप्रेट करना है। यानी कि यहां पे हमें एक 10वीं क्लास के बच्चे तक की कॉमन सेंस चाहिए जी। आपको इसमें कोई मैथ्स में PhD नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो डाटा आपको दिया हुआ है, नेट वाले क्या चाहते हैं, जिनका नेट क्लियर होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उनको एक बेसिक नॉलेज हो इन 10 की 10 यूनिट्स की जो हमने पेपर 1 में इंक्लूड की है, राइट। तो उसी में से जो ये डाटा को इंटरप्रेट करना है कि एक बेसिक नॉलेज तो हो आपको कि अगर कोई आप चीज आपको दे रखी है, कोई डाटा दे रखा है, सो आप उसको इंटरप्रेट करके कुछ आंसर्स निकाल पाए, दैट्स इट। सो यहां से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। और वो प्रैक्टिस आप लोग, अगेन आपको जो है कोई PhD नहीं करनी है मैथ्स में, सो आपको SSC या और जो बुक्स आती हैं जनरल एप्टीट्यूड की, वहां से प्रैक्टिस नहीं करना है डाटा इंटरप्रिटेशन को। आप इनको सीधा PYQs से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप PYQs से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझ लिए कि अच्छा आपको परसेंटेज निकालना आ गया, ठीक है, आपको जो है डाटा को समझना आ गया कि किस तरीके से क्या चीज़ बोली जा रही है, सो वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ आ गए PYQs के थ्रू, क्योंकि जो चीज़ें आई हुई हैं वैसी सी ही चीज़ें आती हैं। अगेन वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई एक आधी चीज़ पूछ लें, वो रैंडम होता है कभी कभार। अदरवाइज मोस्टली जब आप पैटर्न देखेंगे, क्योंकि मैंने 57 पेपर करवाए हैं आपको, और 57 जो है वो कम नंबर नहीं होता, सुनने में भले ही चाहे कितना भी लग रहा हो, ओके। जब आप करते हैं ना उन पेपर्स को, सो आप खुद भी, मैं ही नहीं, आप खुद भी इंटरप्रेट कर पाएंगे। आपको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि PYQs के बेसिस पे आपको समझ आ जाए कि डाटा इंटरप्रिटेशन किस तरीके का आएगा, ओके। सो आप क्या कीजिए, ये जो 57 क्लासेस हैं, अगर आप पूरी क्लास नहीं भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट जिन बच्चों को डाटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है, मोस्टली क्लासेस में सबसे पहले ही नंबर पे पहले 5 क्वेश्चंस हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के, सो वो चेक कर लीजिए। अगर उनसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना जितनी ज्यादा हो पाए, तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। सो मेरी तरफ से तो यही चीज हो सकती है जो मैं आपको बता रही हूं। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चाहे कोई वीडियो देख लो, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, आपका डाटा इंटरप्रेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो आपको करना है, राइट। और हर एक कोई भी टिप्स या ट्रिक्स हम बताते हैं तो वो ट्रिक्स हर जगह लागू नहीं होती हैं, हर क्वेश्चन पे लागू नहीं होती हैं। सो इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस करके PYQs के उन कॉन्सेप्ट्स को निकालें कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स पिछले सालों में आए हुए हैं, पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं या नहीं, उस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिस से ही सोल्व होगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन में भी घूम फिर के सुई आपकी प्रैक्टिस पे अटकती है। रीजन बीइंग, कॉम्प्रिहेंशन में क्या कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंड करना है ना, यानी एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है। लेकिन अगर आपने आज तक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके ही नहीं देखा है, सो आप एक तो स्लो पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है आज तक। जब आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार चीजों को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको आदत है, वो जल्दी पढ़ लेगा न्यूज़पेपर को, राइट। सो वही चीज यहां है, जब आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते
करते हैं। सो उस प्रैक्टिस में आपको फील होता है कि आप जल्दी समझ पा रहे हैं चीजों को, वो जो एक पैराग्राफ दे रखा है उसको बहुत जल्दी कंपाइल कर पा रहे हैं, उसकी स्टोरी समझ पा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। बट स्टिल इसमें भी प्रैक्टिस के अलावा दो चीजें आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप उसको जो है एक स्टोरी की तरह रीड कीजिए, यानी कि जब आप वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो भले ही आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, बट आपको अगर वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद एक स्टोरी समझ आनी चाहिए कि वो यहां से यहां तक ये बातें कहना चाह रहे हैं। ओके, फिर आप क्वेश्चंस को देखिए कि कहां से कौन सा क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, क्योंकि उसी में ही होता है आंसर। जब भी कॉम्प्रिहेंशन आता है हम यही मान के चलते हैं, आप अपना बाकी जो है जनरल नॉलेज बंद कर दीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वही सच होती है। ठीक है, अगर आप अपनी कॉमन सेंस उसके अंदर लगाएंगे या आपको जो फैक्चुअल चीजें याद हैं वो उसके अंदर लगाएंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। ओके, सो जब भी आपको डाउट हो कि अच्छा नॉर्मली तो ये होता है बट यहां ये लिखा हुआ है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन को सच मानिए, वो जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है उसी बेसिस पे उन 5 क्वेश्चन के आंसर्स आपको निकालने। पहले तो उसको स्टोरी की तरह रीड कीजिए, यानी आपको समझ आना चाहिए उसको पढ़ते ही कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। वो तभी आएगा जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक चीज, एक टिप आप जो ध्यान रख सकते हैं, कई बार क्या होता है कि मान लो 5 क्वेश्चन और मेरा दूसरा, तीसरा, चौथे का आंसर निकल गया, अब मेरा पहले और 5वें का आंसर नहीं निकल पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहां से पढ़ूं। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो पैटर्न आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस के दौरान, सो वो क्या होगा, अगर आपको दूसरे का आंसर मिल गया है ना जिस लाइन में, वो सीक्वेंस में होते हैं, यानी पहले छोटे 2-4 लाइन में पैराग्राफ के आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फिर आपको सेकंड का मिल जाएगा, फिर थर्ड की कोई बात लिख रखी होगी। सो ये हमेशा नहीं होता बट मोस्टली होता है। सो आप ये चीज ट्राई करके देख सकते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है उस कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। ओके जी, बाकी अगेन आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन में आप प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस ले भी लूंगी सो उसमें अगेन वो कॉम्प्रिहेंशन मैं पढ़ती रहूंगी, मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगी, सो वो इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन पेपर निकालें। और अगेन कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी आप कोई रैंडम इंग्लिश के या बहुत हैवी वाले कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि बस कॉम्प्रिहेंशन में ही पीएचडी करनी है। सो वो चीज नहीं करनी है आपने को। ऐसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन और ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज में जिस तरीके का लेवल आया हुआ होता है वही लेवल आगे आने की संभावना होती है, ना कि बहुत टफ कुछ चीज आपसे पूछ ली जाए। दोनों ही चीजें मॉडरेट लेवल की पूछी जाती हैं, ना बहुत इजी ना बहुत टफ। ओके, सो वो मॉडरेट लेवल आप आराम से अचीव कर लेंगे अगर आप ये 57 क्वेश्चन पेपर्स में से डाटा इंटरप्रिटेशन कर लें, और इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज इन क्वेश्चन पेपर्स में मैंने डाटा मतलब कॉम्प्रिहेंशन नहीं करवाया, मैंने 45 क्वेश्चंस करवाए हैं हमेशा। पहले पेपर में मैंने कॉम्प्रिहेंशन करवाया था, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है जी, सो बस पॉइंट यही है, डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी कितनी भी टिप्स आपको बता दे, ट्रिक्स आपको बता दे, वो क्वेश्चन में से लिखवा लो, सोल्व नहीं होगा सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको सोल्व करना है, आपको पढ़ना है, आपको इंटरप्रेट करना है, आपको कॉम्प्रीहेंड करनी है चीजें, कोई और नहीं करने आने वाला, ना मैं आने वाली हूँ। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो पाए टाइम निकालिए अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम निकालेंगे, उसको टाइम देंगे, तभी जो है वो JRF आपको टाइम देगा। ठीक है जी, सो आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये चीजें थोड़ी सी हेल्पफुल लगे। प्रैक्टिस करते रहिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगेन मैं आजकल तो जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ लास्ट में आपको ये बोलती हूँ कि इधर उधर की बहस में, बातों में मत फंसिए, बस चुपचाप अपना काम करते रहिए। अगर आप अपना काम करेंगे तो वो काम भी आपको जो है फल देगा एक पॉइंट पे जाके, आज नहीं तो कल देगा, बट होंगी चीजें। ठीक है जी, सो प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए सारी वीडियोस। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करते रहिए। मैं कोशिश करती हूँ मतलब जितना जल्दी हो पाए, आजकल नहीं दे पा रही हूँ आंसर्स बहुत ज़्यादा, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा लोगों का आंसर मैं रिप्लाई कर पाऊँ उतना ज़्यादा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.